होता है। जैसे किसी ने बोला था कि ऐसा एल्गोरिथम होता है, जैसा आप वीडियो देखेंगे वही वीडियो आएगा। तो मेरे रील में ज्यादातर वीडियो दो प्रकार के आते हैं, या तो ज्ञानवर्धक स्टोरी या कहानियां आते हैं, या खाना पकाने वाला वीडियो बहुत आता है। क्योंकि मैं उसे बनाऊं ना, मगर देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा आते हैं। या कहीं एक्सल का वीडियो आ गया तो क्लिक कर जाता है, तो वही केवल आता रहता है। तो ऐसे ही ये स्टोरी सामने आई थी। तो हुआ ये था कि एक बहुत बड़ा सागर, नदी, समुद्र था, और एक चिड़िया थी जो अपने बच्चे के साथ उस समुद्र या सागर को पार कर रही थी। तो उसका बच्चा समुद्र में गिर गया और डूब गया। तो चिड़िया जो थी वो एक छोटा सा कोई टीला था, पत्थर था, वहां बैठ गई और उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी। वो अपने चोंच से पानी निकाल करके टीले पे डालने लगी। तो ऐसा वो करते हुए उसे कुछ चीजों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि इस सागर ने मेरे बच्चे को डुबो लिया है, मैं इसे पूरा खाली कर दूं। तो सब हंसने लगी, देखिए ये आप क्या कर रहे हो भाई, आप के छोटे छोटे चोट पे बूंद आ रहे हैं, उससे आप कहाँ सागर खाली कर पाओगे। तो उसने कहा कि आना हो तो आओ, वरना ज्ञान ना तो जाओ, क्योंकि ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं। तो ऐसा बात सुनने पे उनकी टोली वहां रुक गई। धीरे 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 सारी चिड़ियाएं वहां इकट्ठा हो गई। कहा जाता है गरुड़ राज शायद चिड़ियों के हेड होते हैं, उन तक बात पहुंची। तो उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगा। तो विष्णु भगवान कहे कि कहाँ जा रहे हो, कहे जा रहे हैं। तो विष्णु भगवान सोचे ये तो जाएंगे तो पूरा सागर खाली कर देंगे। तो इस कहानी से सीख के मिलता है कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपको ज्ञान देने वाले, खासकर निगेटिव, नकारात्मक ज्ञान देने वाले बहुत सारे मिलेंगे। मुझे आज वो दिन याद है जब मैंने 1999 में दिसंबर में सेंटर खोलने का प्लान किया था। तो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी इस चौराहे के लिए, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज का चौराहा था, क्योंकि उस दौरान पूरे गोंडा जिले में केवल एक डिग्री कॉलेज होता था, LBS, और अगर छत से अच्छत फेंक दिया जाए तो जमीन पे ना पड़े, इतने लोग यहाँ पे पढ़ते। तो ये हुआ कि वहां पढ़ोगे तो भाई गुंडई लड़ाई बहुत होगा, लोग चंदा मांगने आएंगे, नहीं पढ़ा पाओगे। मगर तब भी मैंने बोला, मैं किसी और सेंटर को पढ़ाता था, उन्होंने भी बोला कि भाई क्या तुम प्लान कर रहे हो, कैसे कर लोगे। उस दौर में अपटेक, NIT जैसे सेंटर अपने गोंडा में ऑलरेडी स्टेब्लिश थे। तो हमने कहा कि मैंने आगे का कुछ प्लान नहीं किया है, जो होगा अच्छा होगा। खैर, मैं कभी असफल ही नहीं, मुझे असफलता मिली नहीं, कारण मैंने निस्वार्थ काम किया छात्र छात्राओं को। मैंने आज तक किसी बच्चे से 50 रुपये किसी चीज के नाम पे नहीं लिया होगा कि मैं ले लूं, बल्कि मैं दे ही दूंगा। तो आप लोग भी कोई भी चीज करें, मैंने भी केवल 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया था, उस दौरान 16-17 हजार लगा था। कोई मैंने बीटेक या एमटेक या उसमें BE चलता, मैंने नहीं कर रखा था। और बहुत लोग एमटेक तक कर लेते हैं, नहीं अच्छा कर पाते हैं। तो पढ़ाई छोटी बड़ी नहीं होती है, ईमानदारी से अगर आप उसको कर रहे हैं तो आपका भी जीवन सफल होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि लाइट नहीं है, जनरेटर बहुत देर से चल रहा है, शायद वो एयर भी ले ले। आप लोगों को समोसा मिला है, खाइए, पानी पीजिए और